नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 3 यानी क्लास 3 देखने वाले हैं। तो कल दोस्तों अपना जो सेकंड क्लास में जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें वीडियो अटक गया था, इसलिए वो मैं आंसर सवाल तो अपन ने कर लिया था क्लियर, लेकिन वो आंसर नहीं बता पाया था मैं। तो उसमें आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, भतीजा या भांजा। दोस्तों उसके लिए खेद है क्योंकि वीडियो अटक चुका था और वहीं वो स्टॉप हो गया, इसलिए उसका आंसर भतीजा या भांजा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग उसको करके देख लीजिए। और एक छोटा सा वो दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उसमें जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था वो बिल्कुल राइट है। वो ऐसा नहीं है कि वो सवाल हुआ नहीं था इसलिए रुक गया, नहीं दोस्तों, वो कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो रुक गया था। और उसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी भतीजा या भांजा होगा। अब हम हमारी थर्ड क्लास को जारी करते हैं। तो दोस्तों आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और आज अपना ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो ले लिए हैं और 2 वीडियो में उनसे पहले ले चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कह रहा है कि एन एम का भाई है, एन एम का भाई है और डी एम की सास का पुत्र है। दोस्तों एन एम का भाई है और डी एम की सास का पुत्र है तथा एन की माँ का इकलौता दामाद है। यह बताइए कि एम का डी से क्या संबंध है। और दोस्तों ये BOB बैंक ऑफ बड़ौदा PO में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। एन एम का भाई है और डी एम की सास का पुत्र है तथा एन की माँ का इकलौता दामाद है। दोस्तों यहाँ पे ये एन की माँ का इकलौता दामाद कौन है, ये डी है। तो यह बताइए कि एम का डी से क्या संबंध है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सास, बी ऑप्शन में दिया हुआ है पत्नी और सी ऑप्शन में दिया हुआ है माँ और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है बहन। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन पकड़ेंगे, एन एम का भाई है। दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो एम है और इनके बीच में ये चिन्ह हो गया। ये चिन्ह मैंने बताया था कि बराबर के लिए ये चिन्ह लगाना है। तो एन एम का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एन है जो प्लस है, ये एन क्या है प्लस, ये प्लस माने तो ये भाई, मैं लिख भी देता हूँ इधर, तो ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, ये एरो का चिन्ह लगा दिया मैंने। फिर इसके बाद में देखते हैं, और डी एम की सास का पुत्र है। ये डी कौन है दोस्तों, एम की सास का पुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो एम का जो पति है, एम का पति, तो एम का पति और फिर उसकी माँ का पुत्र। तो दोस्तों ये एम का पति ये डी हो जाएगा और डी की ये माँ है कोई भी, तो इसको मैं माइनस मान लेता हूँ। और ये एम की ये सास हो जाएगी दोस्तों, एम की ये सास हो जाएगी और सास का ये पुत्र हो जाएगा। सास का ये क्या हो जाएगा पुत्र और डी की क्या हो जाएगी ये माँ। तो दोस्तों यहाँ पे एम की ये सास हो जाएगी, एम की सास और इस सास का ये पुत्र हो गया डी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आगे, तथा एन की माँ का इकलौता दामाद है। तो दोस्तों एन की माँ का इकलौता दामाद है। तो यहाँ पे आप देखिए ये किसके लिए कह रहा है, ये तथा एन की माँ का इकलौता दामाद है, कौन है, डी है दोस्तों। ये इसके लिए नहीं बल्कि इसके लिए आया हुआ है, डी के लिए। तो एन की माँ, यहाँ पे एन की माँ लिख देते हैं हम। ठीक है, और ये एन की माँ
और ये दोस्तों हो गई थी डी की माँ। अब एन की माँ का इकलौता दामाद, तो दोस्तों एन की माँ का इकलौता दामाद कब होगा, जब ये एन की माँ की पुत्री होगी। तो दोस्तों ये माँ की ये पुत्री है, ये दोनों बहन भाई हैं, तो इसको मैं पुत्री बना देता हूँ। अब आप लोग समझिए, यहाँ पे एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको। ये एन एम का भाई है दोस्तों, ये एन है जो एम का भाई है, ये मैंने एरो का निशान लगा रखा है, एम का भाई है कौन, एन। फिर इसके बाद में डी एम की सास का पुत्र है। तो दोस्तों ये डी कौन है, एम की सास। तो दोस्तों एम और डी जब पति पत्नी होंगे तब ही तो एम की सास का इकलौता पुत्र डी हो जाएगा। फिर अब ये एन की माँ का इकलौता दामाद है कौन, डी। तो एन की ये माँ हो गई, माँ की ये पुत्री हो गई, और पुत्री का ये पति हो गया। तो दोस्तों इस माँ का ये क्या हो गया, दामाद। मैं इधर एरो का बड़ा निशान लगा दिया मैंने, ये हो जाएगा दामाद। ये दामाद हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि यह बताइए कि एम का डी से क्या संबंध है। दोस्तों एम का डी से क्या संबंध है, मतलब डी की एम क्या लगेगी। तो दोस्तों डी की ये एम क्या लगेगी, दोस्तों ये पत्नी लगेगी। दोस्तों डी की एम क्या हो जाएगी, पत्नी। मैं इधर लिख देता हूं, डी की एम पत्नी है। डी की एम पत्नी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जितने भी भाई नए जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उससे आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने जो भी यहाँ पे, अगर आप नए देख रहे हो तो पिछले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक डाल दी है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो चैनल खुल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, और टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ये CISF कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन वो ऑप्शन भी लिख देता हूं इसमें मैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना, पहला ऑप्शन है पोती, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा परपोता, और सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पोता, और डी ऑप्शन हो जाएगा दादी। ये लो आपके पास ऑप्शन भी हैं। अब आप लोग इसको करके देखिए, मैं करवा देता हूं। देखो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया पहले फिक्स लाइन पकड़ेंगे हम। तो पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ये क्यू है, इसका भाई कौन है, ये पी। तो ये मैंने इसको ये चिन्ह लगा दिया एरो का, और यहाँ पे लिख दिया ये भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आर क्यू की माँ है। अब दोस्तों आर क्यू की माँ है, आर किसकी माँ है, क्यू की। तो दोस्तों
P और Q दोनों की ही ये माँ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहन और भाई है। तो अब Q की माँ कौन हो गई? R, तो यहाँ पे लिख देंगे हम R। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। तो S R का पिता है। S कौन है? R का भी पिता। तो दोस्तों यहाँ पे लिख, ये मैं इस निशान कर रहा हूँ ऊपर, ये निशान आप ऊपर समझिए। तो ये S R का पिता है, तो ये पिता हो गया, ये लो। अब T S की माँ है दोस्तों, ये T है जो S की माँ है, यहाँ पे ये T S की क्या है? माँ। फिर यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है, यानी T का P क्या लगेगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह देखिए कि ये Q की माँ है R, फिर R का पिता है S और S की माँ है T। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये इसका बेटा हो जाएगा, फिर ये इसकी बेटी हो जाएगी, यानी ये T की पोती कौन होगी दोस्तों? R। T की पोती R, और फिर R का ये बेटा है, ये बेटी है, सॉरी, तो ये क्या है? बेटी। तो अब ये किसके लिए पूछ रहा था? P के लिए। तो दोस्तों ये बेटी है, तो ये बेटा है। अब किसका बेटा है? ये इसकी पोती ये है R, और दोस्तों ये इसका परपोता हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दादी, वो सॉरी, ये पोती का तो बेटा अपना नवासा, नाती नवासा लगता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे परपोता दे रखा है, तो यही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो इसको मैं थोड़ा और विश्लेषण कर देता हूँ। इधर देखिए, अपने पास काफ़ी जगह है, तो देखो अब यहाँ पे समझना आप कि ये Q का भाई कौन है? P। Q का भाई P है, फिर इसकी माँ कौन है? Q की R है दोस्तों, तो ये R इसकी माँ है। अब मैं बिल्कुल फिक्स लगाऊंगा। फिर R का पिता कौन है? S। तो दोस्तों ये क्या हो गया? इसका पिता। और फिर इस S की भी माँ कौन हो गई? T। ये T क्या हो गई? S की माँ। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको छोड़िए, इसमें थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको घुमा दिया। तो आप इस लोग इधर देखिए, तो यहाँ पे क्या है? ये Q का भाई कौन है? P। तो दोस्तों ये इसका भाई हो गया। अब समझिए आप कि इसकी माँ ये है R, फिर R का पिता S है और S की माँ T है। अब यहाँ पे देखिए कि T का बेटा कौन हो जाएगा? S, और S की बेटी कौन हो जाएगी? R, और फिर उस बेटी की भी बेटी ये हो जाएगी, तो ये इसका भाई हो जाएगा, यानी R का तो ये बेटा हो गया। अब दोस्तों देखो T की तो ये क्या लग रहा है? ये क्या लग रही है यार? पोती, और पोती का भी बेटा है ये, तो पोती का बेटा यानी परपोता बोल सकते हैं उसको, तो परपोता बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये टी का डायरेक्ट इससे संबंध दिखा देंगे हम, परपोता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये निम्न जानकारी के अनुसार उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये पहले दी गई है a गुणा b। दोस्तों यहाँ का अर्थ था तो मैंने इसको बराबर लिख दिया, a गुणा b बराबर ए बी का पिता है, और आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है। का अर्थ बिना काम वेस्ट टाइम नहीं कीजिए। a प्लस बी बराबर ए बी की पुत्री है, और a भाग b बराबर में ए बी की माता है, और a माइनस बी बराबर में ए बी का भाई है। दोस्तों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक जगह पे ही इससे संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आपसे ये सटीक हो गया तो आप लोग एक का ही नहीं बल्कि 4 क्वेश्चनों का आंसर करेक्ट दोगे। अगर ये गलत कर दिया तो आप लोगों के चारों क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे।
इसलिए ध्यान से समझना। चलिए मैं इसको समझाता हूँ अब पहले क्वेश्चन को। तो यदि P भाग R माइनस क्यू गुणा T है तो P का T से क्या संबंध है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है दादी, सास, बहन, दादा। तो चलिए इसको करते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले पीछे से हल करना है। तो दोस्तों पीछे का मतलब हो गया, पहले Q गुणा T को देखते हैं। तो Q गुणा दे रखा है तो A B का पिता है। तो दोस्तों ये Q है जो T का पिता हो जाएगा, ये Q T का पिता है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ। तो ये T का पिता हो गया, कौन? Q। ठीक है भाई। अब आगे यहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों R माइनस क्यू का मतलब क्या है? A B का भाई है, यानी R Q का भाई है। तो दोस्तों भाई के लिए हम ये चिन्ह लगाएंगे और ये R क्या हो जाएगा? इसका भाई। ठीक है, ये इसका भाई हो गया। दोस्तों आप चिन्हों को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिए। मैं बार बार ये क्वेश्चन ये लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा वेस्ट टाइम होता है। मैं तो समझा दूंगा, लेकिन आपको नहीं करना है ये। फिर अब इस पे आते हैं हम। तो P भाग R का मतलब क्या है? तो A भाग B का मतलब है A B की माता है। तो दोस्तों P R की माता है। P क्या है? R की माता। ये P क्या हो जाएगी? R की माता। तो दोस्तों अब हम अपने पास पूरा फुल सॉल्यूशन हो चुका है और आप लोग आंसर दे सकते हो। तो P का T से क्या संबंध है? तो दोस्तों T की ये P क्या लगेगी? तो दोस्तों ये T का पिता है और पिता की माता ही क्या लगती है? हमारी दादी। तो दोस्तों ये दोनों भाई है, तो भाइयों की माँ और इसका ये बेटा है, तो ये क्या हो जाएगी? दादी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि P T की दादी है। P है जो क्या है? T की दादी। और ये अपना करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। यदि P भाग Q प्लस R गुणा T है तो Q का T से क्या संबंध है? दोस्तों इसमें पहले ऑप्शन है चाची, दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा ऑप्शन है भाई और चौथा ऑप्शन है पोता या पोती। तो चलिए अब इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच में दोस्तों इनको पलट दिया और प्लस का चिन्ह दे दिया। तो पहले हम पीछे से हल करेंगे। R गुणा T का मतलब क्या हो जाएगा? R गुणा T का मतलब हो गया A B का पिता है, यानी R T का पिता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये R कौन है? T का पिता। तो ये R है जो किसका पिता है? T का। तो इसको लिख भी देंगे हम थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो ये T का पिता हो गया R। अब यहाँ पे Q प्लस R को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों A प्लस B का मतलब है A B की पुत्री है। A B की पुत्री है तो Q R की पुत्री है। Q R की पुत्री है। तो दोस्तों Q R की पुत्री है तो R की पुत्री हो जाएगी, तो दोस्तों वो इसकी बहन हो जाएगी, ये Q। और इसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसका भी पता नहीं है कि ये क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो अब आगे बढ़िए। तो P भाग Q। तो दोस्तों P भाग Q, तो भाग का मतलब क्या है? A भाग B बराबर A B की माता है। तो दोस्तों P Q की माता है। ये P क्या है? Q की माता। तो दोस्तों Q की माता, ये माता के लिए ये चिन्ह लिख दिया मैंने दोस्तों P। ये P क्या हो जाएगी? इसकी माता। अब दोस्तों एक बात देखिए, ये दोनों बहन भाई है, ये इनका पिता है और ये इनकी माता है। तो दोस्तों पिता और माता, तो दोनों में आपस में क्या संबंध है? पति पत्नी का। दोस्तों ये क्या संबंध है इसमें? पत्नी, मतलब ये पति और पत्नी है। तो अब देखिए ये पूछ क्या रहा था कि Q का T से क्या संबंध है? Q का T से क्या संबंध है, यानी T का Q क्या लगेगा? तो T का Q क्या लगेगा? बहन। दोस्तों T की Q क्या हो जाएगी? बहन।
दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि ये इसकी, अगर ये भाई है या बहन है कुछ भी हो, लेकिन ये इसकी क्यू तो बहन ही लगेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड लास्ट। तो दोस्तों सी बोल रहा है कि निम्न में से, अब दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, कठिन तो नहीं मान सकता मैं तो, लेकिन आप लोगों के लिए शायद कठिन लगे तो मैंने इसको छोड़ा भी नहीं है, क्योंकि कठिनाई के पीछे ही सफलता का राज है। तो दोस्तों देखिए, निम्न से किसका संबंध है कि आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको देखना होगा कि आर पी की पत्नी है। अब दोस्तों चारों ऑप्शन तो हम उठा नहीं सकते, तो शायद थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। तो आर पी की पत्नी होनी चाहिए, तो आर पी की पत्नी। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दोस्तों यहाँ पे देखना होगा इसका सॉल्यूशन, ये पत्नी कहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ये माता पे से हम भाग का किधर है मामला, दोस्तों भाग का ये दे रखा है, लेकिन ये तो इसकी माता हो जाएगी, फिर ये तो नहीं होगा, फिर ये भाग का इसमें है नहीं। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है, पी भाग टी प्लस आर माइनस क्यू। तो आर माइनस क्यू देखते हैं पहले। तो आर माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा ए बी का भाई है, यानी आर क्यू का भाई है। तो ये आर क्या है, क्यू का भाई। तो दोस्तों हम इसको वापस मिटा देंगे अगर ये सही नहीं है तो। आर क्यू का भाई है, तो इसको मैंने लिख दिया भाई। फिर कह रहा है टी प्लस आर का मतलब, तो मतलब तो देखना पड़ेगा। टी प्लस आर का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी टी आर की पुत्री है। तो टी क्या है दोस्तों, आर की पुत्री। चलिए ये लिख दिया मैंने, आर की पुत्री को बना दिया टी को, तो ये पुत्री हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब P भाग T, P भाग T का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी की माता है, यानी P T की माता है। P क्या है, T की माता। P T की माता हो जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों पति और पत्नी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों जब ये T का पिता है तो ये माता हो जाएगी, तो P इसकी माता है, तो ये दोनों पति पत्नी तो होंगे, तो ये T की क्या हो जाएगी, माता। तो दोस्तों अब ये हमसे क्या पूछ रहा था कि आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है। तो दोस्तों ये तो मामला उल्टा बैठ गया, क्योंकि यहाँ तो आर की पत्नी P आ रही है, आर की पत्नी P आ रही है, बल्कि ये पूछ रहा है कि आर पी की पत्नी है, मतलब आर पी की पत्नी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो P पत्नी आ रही है। तो हम ऑप्शन नंबर सी और देख लेते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर चार ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। तो P भाग R देख लेते हैं। Q प्लस T का मतलब क्या है, तो A प्लस B का मतलब क्या है, A B की पुत्री है, तो Q T की पुत्री है। ये लिख लेता हूँ मैं कि Q है जो किसकी पुत्री है, T की। दोस्तों ये T की पुत्री हो जाएगी, पुत्री। फिर क्या दे रखा है, R माइनस क्यू। तो R माइनस क्यू का मतलब क्या है, तो A B का भाई है, यानी R Q का भाई है। R किसका भाई है, Q का। ये R भाई हो गया Q का, ठीक है भाई। फिर क्या दे रखा है, P भाग R का मतलब क्या है, P भाग R। तो दोस्तों A B की माता है, A B की माता है, यानी P R की माता है, तो P R की माता है। तो दोस्तों यहाँ भी अपना बैठ नहीं रहा,
पी आर की माता है, तो ये आर की माता तो हो गई, लेकिन यहाँ पे बात तो आर और पी की पति पत्नी, ये तो माता पिता हो गया दोस्तों, ये गलत। तो दोस्तों अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बी उठा लिया, सी उठा लिया। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए और देख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए देखें तो बात करते हैं क्यू माइनस टी की। क्यू माइनस टी, ये दोस्तों ये हो जाएगा ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है, ए बी का क्या है भाई, तो क्यू टी का क्या है भाई, तो ये क्यू है जो टी का भाई है, ये टी का भाई हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ भी वापस माइनस है तो ये आर क्यू का भाई हो जाएगा, ये आर क्यू का भाई, ठीक है, ये आर क्यू का भाई, तो ये तो भाई भाई हो गए दोस्तों। फिर ये पी गुणा क्यू आर का मतलब क्या है, ए गुणा बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है यानी पी आर का पिता है, पी आर का पिता। दोस्तों ये भी नहीं बैठा, तो हमारे अब ऑप्शन नंबर डी और बचा है, उसको और देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, क्यू प्लस आर का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी क्यू आर की पुत्री है। तो दोस्तों क्यू आर की पुत्री है, तो ये क्यू है जो किसकी पुत्री है, आर की। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। टी माइनस क्यू का मतलब है, टी माइनस क्यू, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ए बी का भाई है, ए बी का भाई है यानी टी क्यू का भाई है, टी है जो क्यू का भाई हो जाएगा। चलिए ये टी क्यू का भाई हो गया। फिर अब लास्ट में ये बचा है पी भाग दोस्तों पी गुणा टी। तो पी गुणा टी का मतलब क्या था, ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है तो पी टी का पिता है, पी टी। दोस्तों ये अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बैठ चुका है, टी बी का, ये पी टी का पिता है, पी टी का पिता है। तो दोस्तों ये आर और पी क्या हो जाएगी आपस में, पति और पत्नी। तो दोस्तों यहाँ पे ये पिता है और ये पत्नी है, तो यहाँ पे पी की आर क्या हो जाएगी, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन बचा है दोस्तों, इस चैप्टर का भी लास्ट और आज का भी लास्ट। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है और राम प्रीति का भाई है, जो पिता का इकलौता पुत्र है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जो पिता का इकलौता पुत्र है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। ये इनकम टैक्स 2006 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन भाई, दूसरा ऑप्शन भतीजा, तीसरा ऑप्शन मौसेरा भाई, चौथा ऑप्शन मामा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम इसको। तो प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है भाई, ये प्रीति है, तो प्रीति का अरुण नामक ये एक पुत्र है, ये अरुण। फिर इसके बाद में क्या दिया गया है, राम प्रीति का भाई है, तो प्रीति का ये भाई कौन हो जाएगा, राम। जो पिता का इकलौता पुत्र है, तो दोस्तों जो मतलब ये किसके लिए आया है, नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, यानी ये राम के लिए है, जो पिता का इकलौता पुत्र। दोस्तों इनके लिए यही इसका पिता है कोई भी, ये प्लस
तो इसका इकलौता ये पुत्र हो जाएगा। फिर नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। तो दोस्तों रीता का तो इसमें अभी तक कोई नाम नहीं आया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे नीता राम की बहन है। तो दोस्तों ये नीता भी राम की क्या हो जाएगी, बहन। तो दोस्तों ये रीता यानी रीता, प्रीति और राम तीनों आपस में बहन भाई हैं। और अब यहाँ पे बात करेंगे सो ये रीता दोस्तों नीता है, ये नीता। तो नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। तो ये पुत्री लिख देंगे रीमा। अब रीमा नामक पुत्री है तो अब नीता राम की बहन है, यहाँ तक क्लियर है। तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण का रीमा के साथ। दोस्तों अरुण का रीमा के साथ, तो रीमा का अरुण क्या लगेगा, रीमा का अरुण क्या लगेगा। दोस्तों ये मौसेरा भाई लगेगा, क्योंकि रीमा की माँ नीता है और नीता की बहन प्रीति है, प्रीति का पुत्र अरुण है। तो ये दोस्तों ये इसकी माँ और माँ की बहन मौसी और मौसी का ये पुत्र अरुण है। तो ये हो जाएगा मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। तो दोस्तों अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसको ज़रूर बताएं। और आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोगों से मैंने एक बात की है कि आप लोग, मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोग उनको देखा ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग पढ़ाई बराबर जारी रखें। और अब दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, इसलिए आपको टाइम तो निकालना होगा। और आज का अपना ये ब्लड रिलेशन जो चैप्टर चल रहा था वो क्लियर होता है। अगर इस चैप्टर में से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।